अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स किसी पर जादू करे या करवाए वो हम में से नहीं। आजकल ये बला भी बहुत तेजी से हमारे माशरे में चली है कि किसी को देखा अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उस पे जादू कर दिया, उसको रिश्ते ना आए। किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, उसको उस पे जादू कर दिया। औरतें भी मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, जादू कर दिया। किसी को सेहतमंद देखा कि ये बीमार पड़ जाए, जादू कर दिया। किसी की आवाज अच्छी देखी, उस पे जादू कर दिया। आका फरमाते वो हम में से नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जादूगर के पास सिर्फ जादू करवाने के लिए जाता है, आका फरमाते हैं 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं फरमाता। याद रखना, शबे बारात में सबको माफ कर दिया जाता है, जादू करने और कराने वालों को माफ नहीं किया जाता। बड़ी माजरत के साथ मेरी माएँ और बहनें यहाँ मौजूद है और आप भी मौजूद है, हमें पता चला है कि अब तो लोग जादू करने कराने के लिए काफिरों तक के पास जाते हैं, बुत खानों तक जाते हैं और वहां जाकर के एक दूसरे के खिलाफ जादू करवाते हैं। मैं सिर्फ यहां ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूं दूसरों को तड़पाना आसान है, लेकिन कुदरत जब बदला लेती है ना उसके बंदों को तड़पाने का, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। किसी को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। आपने किसी पे जादू कर दिया, वो तकलीफ में आ गया। भाई जादू असर करता है ना, जादू असर करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन अगर जादू ने किसी पे असर कर दिया तो वो तकलीफ में आ गया, मुसीबत में आ गया, परेशान हो गया। अब आप खुश हो रहे हैं कि चलो उसकी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे। पहली बात तो यह कि अल्लाह अगर चाहे कि जादू बेअसर हो जाए तो फिर जादू असर नहीं करता, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन कभी कभी तकदीर में अगर लिखा हुआ हो कि जादू के जरिए से ये मुसीबत में परेशान हो जाए, तो कभी कभी हुजूर अलैहि सलाम पे खुद एक यहूदन ने जादू किया था, तो उसके आसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नास पर जो है वो जाहिर होने लगे थे। फिर अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरह नास को नाजिल फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम ने उसकी तिलावत की, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की बरकत से वो है वो जादू का असर खत्म हुआ। यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर की जो जुल्फें थी उसमें गांठ दी थी, गांठ दे करके जो है वो जादू किया था। इसीलिए औरतों से मैं मेरी अपनी माँ और बहनों से कहता हूं कि जब तुम्हारे बालों की तुम कंघी किया करो, और आपसे भी कहता हूं अगर तुम्हारे बाल निकला करें तो उसको तोड़ दिया करो। सूफिया किराम फरमाते हैं कि अगर बालों को तोड़ दोगे तो फिर उन बालों पर कोई जादू नहीं कर सकेगा, तो इसलिए अगर बाल निकले तो उसको तोड़ देना चाहिए। और खवातीन क्या करती हैं, वो अपने बालों को जमा कर करके रखती हैं, या फिर वो क्या करती हैं कि वो बालों को यूं ही फेंक देती है, तो कोई उठा लेता है और उस पर जादू कर देता है। तो इसलिए ये किया करे कि वो बाल निकले तो उसको दफन कर दिया करें, ताकि उसको कोई उठा करके उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो किसी पे जादू करे या करवाए वो हम में से नहीं है। और फिर अल्लाह अकबर, जो जादूगरों के पास जाए, आका फरमाते 40 दिन तक के उसकी इबादत कबूल नहीं होती। और ऐसे लोग अगर बगैर तौबा के मर जाएं, वो रसूल पाक की शफाअत से महरूम कर दिए जाएंगे। इतना सख्त हुक्म बयान किया गया है। और अंजाम क्या है, आपने किसी को परेशानी में डाल दिया, तकलीफ में डाल दिया, वो अल्लाह जितने दिनों तक चाहेगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो तकलीफ में रहेगा। और अल्लाह जिस दिन चाहेगा तो वो कोई छोटा सा वजीफा ही पढ़ लेगा तो वो जादू खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो उसके लिए रास्ता निकलेगा ना, क्योंकि आप किसी को परेशान कर सकते हैं। कहते हैं ना शैतान हलाकान करता है, जान से नहीं मार सकता। तो ऐसी सूरत में, लेकिन जब कुदरत आपसे बदला लेगी, आपसे इंतकाम लेगी, लोगों को सताने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उन लोगों को हमने देखा है जो जादू करते कराते हैं, जब वो दुनिया से गए तो लोगों ने उनके जनाजों में शिरकत करके कहा कि चेहरे ऐसे हो गए थे कि छुपाना पड़ा, जनाजा ऐसा हो गया था कि जल्दी से उठाना पड़ा। लोगों ने दुपट्टे रख लिए अपने नाक पर, लोगों ने रुमाल रख लिए अपने मुंह पर, जिस्म से ऐसी बदबू आई। मुसलमानों याद रखो, जादू करके किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। चंद औरतें देखती है कि मेरे देवर देवरानी की अच्छी जम रही है, चली गई जादू कराने कि इनके दरमियान जुदाई पैदा हो जाए।
ہنسنے کی بات نہیں، یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیے، کتنے بھی روزے رکھیے، کتنے بھی حج کریے، کتنے بھی زکات دیجیے، حضور نے اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے خاتم خارج کر دیا ان لوگوں کو جو لوگ جادو کرتے کراتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جادو کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔